Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. करने वाले हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। इसको समझेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है। इसको डिफिनीशन पे हम नहीं जाएंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। मान लीजिए एक बॉक्स है जिसमें 3 रेड बल्ब है और 3 ब्लैक बल्ब्स हैं। रेड बल्ब को हम R से डिनोट कर दे रहे हैं और ब्लैक बल्ब को B से। ओके, तो बक्सा में 3 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है। टोटल कितना है? 6। टोटल 6 बल्ब्स हैं, 6 बॉल्स हैं बक्सा में। हमारा टास्क क्या है कि 2 बॉल को निकालना है 1 बाई 1, एक के बाद दूसरा, इस तरह से निकालना है। एक बार में एक निकालना है, फिर दूसरे अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में हमें निकालना है। और रेड बॉल बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करनी है। पहला केस लीजिए, एक बॉल देखिए, टोटल रेड बॉल की संख्या कितनी है? 3। ब्लैक बॉल की संख्या कितनी है? 3। टोटल बक्सा में कितना है? 6 बॉल्स है। रेड की संख्या 3 है, टोटल 6 है। तो पहला चांस में रेड आने की क्या पॉसिबिलिटीज है? 3/6। कल बताया था डिफिनीशन में, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई टोटल। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? रेड बॉल आने की। रेड बॉल की संख्या कितना है? 3। टोटल बॉल की संख्या कितना है? 6। तो 3/6 यानी 1/2 भी इसको बोल सकते हैं, 1/2। दूसरा केस में, दूसरा अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट बी, उसका नाम दे देते हैं बी। अब बताइए, एक बॉल आपने जब निकाल लिया तो रेड बॉल की संख्या कितनी हो गई? 2। ब्लैक की संख्या 3 ही है, टोटल हो गया 5। अब सेकेंड चांस में, जिसका नाम हमने इवेंट का नाम दे दिया है बी, अब रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो रेड बॉल की संख्या 2, टोटल बॉल की संख्या, अब टोटल बॉल की संख्या भी एक घट गया, 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 और यहाँ पे आ रहा है 2/5। मतलब दोनों इवेंट्स अलग अलग है। इवेंट्स बी इवेंट्स ए पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इवेंट्स ए पे बी डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बल्ब की संख्या कम गया, टोटल बल्ब की संख्या में भी एक कम गया। तो यह केस पहला है जब आप बल्ब को निकाल रहे हैं, दोबारा बल्ब बक्से में नहीं डाल रहे। ऐसा भी तो हो सकता था केस 2 में। अब केस 2 लेते हैं कि बल्ब निकालने के बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं बक्सा में। बल्ब आपने एक निकाला, पुनः बक्सा में डाल दिया, तब क्या हो जाएगा? टोटल बल्ब की संख्या आपका सेम रह जाएगा। तो चांस बी में, सेकेंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उतना ही होगा प्रोबेबिलिटी 1/2। सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होगा? 3/6। अब यहाँ इवेंट बी जो है क्या ए पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वापस बल्ब को डाल दिया था, बक्सा में डाल दिया गया था। तो टोटल बल्ब की संख्या सेम है, इसलिए इवेंट ए के होने से इवेंट बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस केस में ए और बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाएंगे, लेकिन पहला केस में बी क्या कर रहा था? एक पे डिपेंड कर रहा था। तो समझ में आ गया होगा कि ए और बी यहाँ पे सेकेंड केस में इंडिपेंडेंट इवेंट है और पहले केस में डिपेंडेंट इवेंट थे। बी ए पे डिपेंड कर रहा था। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? और डिपेंडेंट रहेगा तो आपने देखा होगा नोटेशन इस तरह से लिखा हुआ, PA ऑफ B, इस तरह से लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे A जो है B पे डिपेंड कर रहा है। नीचे लिखा हुआ है, समझ जाइए कि वो इवेंट पहले हुआ है, यानी कि इवेंट B जो है पहले घटना घटा है। इवेंट B पहले एक्सिक्यूट हुआ है, उसके बाद A एक्सिक्यूट हो रहा है और वो B पे डिपेंड कर रहा है। अगर इस तरह से लिखा रहे PB/A, इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंट ए पहले हुआ है और बी बाद में हो रहा है और ए पे वो डिपेंड कर रहा है। ये नोटेशन है, इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट। बी यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट है ए का, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ए डिपेंडेंट है बी का। जो डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा इवेंट, समझिए वो इवेंट पहले हुआ है। इस केस में ए इवेंट पहले हुआ होगा, इस केस में इवेंट बी पहले हुआ होगा। जो इवेंट पहले होगा उसी इवेंट पे बाद वाले इवेंट डिपेंड करेगा। तो डिपेंडेंट के केस में इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये कब काम करता है? जब A और B इंडिपेंडेंट हो तब। डिपेंडेंट होगा तो A बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर डिपेंडेंट होगा तो किसके बराबर होगा? वो
अगर इवेंट ए पहले हो रहा है तो पी ऑफ ए इंटू, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं अगर इवेंट बी पहले हुआ है तो पी ऑफ बी इंटू पी, ठीक है। ये किस केस में होगा? डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में। डिपेंडेंट इवेंट के केस में पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट बी। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसका ए इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको समझेंगे। क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में सारा क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट पे ही रहता है। एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, उसको आपको आउटकम फाइंड करना रहता है। तो सबसे जो पहले देखते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, क्वाइन को जब टॉस करते हैं, एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? आउटकम हेड या टेल, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। टोटल आउटकम की संख्या 2। अगर 2 क्वाइन को टॉस करेंगे, क्वाइन की संख्या अगर 1 है, क्वाइन अगर 2 हो, 2 क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तब क्या क्या आउटकम आएगा? हेड 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 टेल, पहला में टेल दूसरा में हेड आ सकता है और दोनों टेल टेल, ठीक है। यहाँ पे आउटकम की संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक है। अगर 3 क्वाइन को आप टॉस करेंगे तब देखिए क्या क्या आउटकम आ सकता है। अगर क्वाइन की संख्या 3 रहे तब देखिए आउटकम क्या क्या आ सकता है। देखिए आउटकम निकालने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। अभी दो क्वाइन को जब आपने टॉस किया था आउटकम क्या क्या आया था? हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इसको फिर से दोबारा लिख लेते हैं, हेड हेड, इसको कॉपी कर लीजिए नीचे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इसमें क्या कीजिए, ऊपर वाले में एच एच जोड़ दीजिए और नीचे में टेल टेल जोड़ दीजिए, टी टी जोड़ दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउटकम। टोटल आउटकम की संख्या 8। यानी क्वाइन की संख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है, जब एक क्वाइन था तो 2 पर पावर 1 आउटकम, 2 क्वाइन था तो 2 पर पावर 2 आउटकम यानी 4, और यहाँ पर जब 3 आउटकम है, 3 क्वाइन है तो आउटकम कितना हो जा रहा है? 2 पर पावर 3 यानी 8। तो इस तरह से जैसे जैसे क्वाइन की संख्या बढ़ेगा तो जनरलाइज फार्मूला 2 पर पावर n हम कह दें, ये हो गया जनरलाइज। टोटल आउटकम कैसे फाइंड करेंगे क्वाइन के केस में? 2 पर पावर n, जहां n है क्वाइंस की संख्या। यहां तक क्लियर है? दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग लेते हैं डाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में डाइस। डाइस में 6 फेस होता जानते ही हैं, और उसका अगर एक डाइस है और उसको आप उछालते हैं, लुढ़काते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम आ सकता है। अगर 2 डाइस को लुढ़काते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया आउटकम? 6। इसी प्रकार जब 2 करेंगे तो यहाँ पे 6 के पावर n के टर्म में ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। 2 डाइस को लेंगे तो 6 पर पावर 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 6 पर पावर 3, इस रेंज में ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अगर जरूरत नहीं है, एक डाइस को अगर आपने लुढ़काया था तो उसका आउटकम कैसा आया था? 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि हमने बताया था 6 पे पावर n के टर्म में आएगा, यहाँ यानी कि 2 डाइस है तो 6 पे पावर 2 यानी 36, टोटल 36 आउटकम आएंगे, 36। तो इसको लिखने के लिए क्या कीजिए, इसको रिपीट कर दिए 6 बार, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इसको 6 बार लिख दीजिए, वर्टिकली, हॉरिजेंटली और फिर वर्टिकली लिख दीजिए। वर्टिकली लिख दीजिए, अभी हमने हॉरिजेंटली लिखा है 1 2 3 4 5 6, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6,
बस रिपीट कर दीजिए, एक बार हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए और एक बार वर्टिकली लिख दीजिए। कभी नहीं भूलिएगा लिखना इसको, बहुत आसान तरीका है। और दो डाइस को लुढ़काते हैं तो उसका आउटकम लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, हमने कैसे लिखा, एक बार 1 से लेकर 6 तक हॉरिजॉन्टली लिख दिया 6 बार और फिर वर्टिकली लिख दिया। यही टोटल आउटकम होगा जब दो डाइस को आप लुढ़काएंगे। और इससे अधिक 3 होगा तो फिर हम लोग उसको दूसरे तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के द्वारा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसको लिखना, आउटकम को लिखना थोड़ा टफ होगा पेपर में। ठीक है, क्योंकि 3 होगा तो जान रहे कितना आ जाएगा, इस तरह से 5 हो 6 हो तो हम लोग आउटकम लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। कि 2 डाइस को लुढ़काया गया तो जो आउटपुट आया उसका सम पे क्वेश्चन रहता है। तो जो मिनिमम आउटपुट क्या आएगा 1 1, मिनिमम सम कितना होगा 2 और मैक्सिमम सम कितना हो जाएगा 6 और 6, यही ना आ सकता है मैक्सिमम 12, मैक्सिमम 12 और मिनिमम 2, यानी 2 से लेके 2 से 12 के बीच में होगा। 2 हो सकता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 2 से 12 के बीच में ही सम होगा। एडिशन पे भी क्वेश्चन रहता है कभी कभी कि 2 डाइस को लुढ़काया गया तो आउटकम का एडिशन 10 आने की क्या पॉसिबिलिटीज है, 15 आने की क्या, तो आपको आउटकम लिख के जोड़ के बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको एक ट्राइंगल याद रखना है जिसको बोलते हैं सम ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्रिक्स को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनने जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है 12 तक, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। देखिए कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल सम की संख्या कितना है 11 आ रहा है। सम की संख्या नहीं, मैंने नंबर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करिए, 2 और 11 रहते, मिडिल में कौन आएगा, ए मिडिल में आएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेफ्ट साइड में, इसके 5 राइट साइड में, यानी कि 7 यहाँ पे आने वाला है टॉप पे। ठीक है, और बाकी नंबर्स को जो ये है इसको इधर लिख दीजिए 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और बाकी जो नंबर है 7 से बड़ा है उसको इधर लिख दीजिए 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इसी ट्रायंगल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एडिशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये ट्रिक्स है, इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है कि एडिशन मिनिमम होता है 2 और अधिकतम होता है जब 2 डाइस को लुढ़काते हैं तो आउटकम का जोड़ न्यूनतम कितना होगा 1 1 यानी 2 और मैक्सिमम कितना होगा 12। ठीक है, अभी कितने बार हो सकता है 2 2। ठीक है, आउटकम हमने निकाला था अभी 36 आउटकम, तो कितने बार ये हो सकता है। ठीक है, तो एक बार होगा आपका ये, यहाँ से ऐसे लिखते शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और इधर लिखते चलिए, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखिए 5 4 3 2 1। ठीक है, यानी 2 आउटकम की जोड़ 7 आएगा 6 बार, 6 आएगा 5 बार, 5 आएगा 4 बार, 3 आएगा 4 आएगा 3 बार, 3 आएगा 2 बार और 2 आएगा 1 बार, 1 1 आएगा 1 ही बार। ठीक है, और 6 6 जो है 12 भी आएगा आपका 1 ही बार, बाकी 11 आएगा 2 फेस का जोड़ 11 आएगा 2 बार, 3 अटेम्प्ट होगा आपका 10। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन होता है। इस ट्रायंगल को आप दिमाग में रखिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, आसान है बनाना। फिर से इसको ट्राई करिए, आप इस ट्रायंगल को बनाने का प्रयास करिए, अपने से सॉल्व बनाने की कोशिश कीजिए ताकि इस पे भी क्वेश्चन आपको बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मिनिमम जोड़ कितना हो रहा है 2, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग, और मैक्सिमम कितना आ रहा है 12। उसके बाद 2 से लेके 12 के बीच में नंबर काउंट करेंगे तो 11 है और मिडिल में 7 यानी 7 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते चलिए 2 3 4 5 6, फिर 7 के बाद बढ़िए इधर 8 9 10 11 और 12 लास्ट में। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से, इसको बोलते हैं सम ट्रायंगल, डाइस का सम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से आप एडिशन वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे बिना आउटकम लिखे हुए। अगर इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो फिर आउटकम लिख के जोड़ जोड़ के बनाना पड़ेगा, थोड़ा टफ पड़ेगा और टाइम टेकिंग होगा, इसलिए इस ट्रायंगल को याद रखिएगा। अब है कि 2 कितने बार आएगा, तो यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 7 जो है 6 बार आएगा। ठीक है, और इधर से फिर
रिवर्स ऑर्डर में आ जाए, 6 के बाद 5 4 3 2 1। मतलब इसको ट्रायंगल को ध्यान में रखने के लिए, लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है, हमने जो बता दिया। ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ये जो ट्रायंगल जो है, जो भी आउटकम हम लोग निकाले थे उसके ऑब्जर्वेशन पे बेसिस पे अगर दो आउटपुट को जोड़ेंगे तो 7 कितने बार आएगा, 6 बार आएगा। 6 आउटकम में को ऐड करिएगा तो 7 आएगा। आप इसको देख भी सकते हैं। इस ट्रायंगल को ध्यान में रखिए, इस पर क्वेश्चन भी रहता है और क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व भी करके देखते हैं। अभी देखते हैं, ये गेट 2005 का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously, the probability that the sum of numbers on both exceed 8 is, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों का जो आउटकम है उसका एडिशन जो है 8 से बड़ा होना चाहिए। मतलब आउटकम, पहला डाइस का आउटकम मान लीजिए R1 है और दूसरे का R2 है, तो दोनों को जो आउटकम है वो 8 से बड़ा होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो हो सकता है कि आप 2 डाइस थ्रो करने के लिए जो भी टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36। एक डाइस के लिए बताया था 6 पे पावर 1, 2 के लिए 2 यानी 36। या तो आप 36 आउटकम को लिख लीजिए, फिर दोनों जो आउटपुट आए हैं, दोनों आउटकम आए हैं डाइस का, उसको ऐड करके देख लीजिए किसका इसका 8 से अधिक आ रहा है, टोटल काउंट कर लीजिए। तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। उससे बेहतर है कि आप उस ट्रिक्स को याद रखिए, ट्रायंगल को याद रखिए, ध्यान में रखिए। ट्रायंगल को बार बार जब आप लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल में हमने बताया था कि मिनिमम क्या होता है, 2 से लेके 12 तक। एडिशन के केस में 2 फेसेस का आउटकम का जोड़ मिनिमम 2 होगा और अधिकतम 12 होगा। और 7 मिडिल में आ रहा था, आप देखे थे, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा था, 1 बार, 3 4 5 6, इस तरह से लिखते चले, ठीक है। 2 आ रहा था 1 बार, 3, इस तरह से बढ़िए, 3 4 5 और 7 6 बार। फिर उल्टा हो जाइए यहाँ से, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से अधिक आना चाहिए। 2 आउटकम का जोड़ 8 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। 2 फेस का जोड़, ठीक है, यानी ए वाली पोर्शन आपको निकालना है। तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड आउटकम यहाँ पे 4 + 3 + 2 + 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 10। यानी रिक्वायर्ड आउटकम यहाँ पे कितना हो गया, 10। और टोटल आउटकम कितना है, 6 पे पावर 2 यानी 36। 10/36 यानी 5/18। आसानी से बन गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी गेट में अक्सर पूछा करता है कि 2 डाइस को जब थ्रो कर रहे हैं तो जो आउटपुट आ रहा है उसका एडिशन 8 से बड़ा होना चाहिए। कभी कहेगा 5 से छोटा, 5 से छोटा रहेगा तो भी बना लेंगे। एग्जैक्टली 7 आना चाहिए, तो एग्जैक्टली 7 रहता तो कितना हो जाता, 6 आउटकम डिवाइडेड बाई 6/36। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि आउटकम आना चाहिए 8, तब क्या आंसर होता, यहाँ पे 5/36। तो इस ट्रायंगल के मदद से आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।